क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू बिकम फूड इंस्पेक्टर। इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या 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 होता है, कौन होता है फूड इंस्पेक्टर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है उसके लिए। साथ ही साथ हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है इसका, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर और इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं जिसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी कितनी होती है किसकी, फूड इंस्पेक्टर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम क्या जानने वाले हैं, हाउ टू बिकम फूड इंस्पेक्टर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हु इज़ फूड इंस्पेक्टर, कौन होते हैं, क्या 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 चीज़ों की नीड होती है इसके लिए, इसको बनने के लिए। तो सबसे पहले फूड इंस्पेक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा करियर है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, फूड इंस्पेक्टर कहते हैं, जो कि जिसकी किस में डिमांड होती है, फूड को इंस्पेक्ट करने में, फूड की प्रोसेसिंग को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को इंस्पेक्ट करना, मतलब देखना पूरी कि वो रियल में जो बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा जो इसको कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, कहाँ पर, कंपनीज़ में, ठीक है, जहाँ पर ये सुपरवाइज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को और उनको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ही और शी मतलब जो भी फूड इंस्पेक्टर है वो उसके बाद क्या करेंगे, फर्दर सेंड द सैंपल टू फॉर रिसर्च, और उसके बाद वो कहाँ पर भेज देते हैं, रिसर्च के लिए उस सैंपल को भेज देते हैं। हालांकि बहुत सारे जॉब रोल या फिर कैटेगरी होती है जिसमें कि फूड साइंटिस्ट भी एक कैटेगरी होती है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं जो फूड पर रिसर्च करते हैं फर्दर। नेक्स्ट है एज क्या होती है इसकी, तो एज होनी चाहिए 18 से 15 के बीच में होनी चाहिए फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और वो एक परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए इंडिया के। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग ट्रेनिंग इन वेरियस फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आर जनरली प्रेफर्ड, यानी कि वो कैंडिडेट जिनके पास क्या है, फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेशन है, वो जनरली प्रेफर किए जाते हैं किसकी जॉब के लिए, फूड इंस्पेक्टर की जॉब के लिए। यानी कि अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, साथ ही साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं अगर किसके लिए, फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट ले लें। अब बात करेंगे कौन कौन सी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो सबसे पहले तो बैचलर डिग्री, ठीक है, बीई या फिर बीटेक, ठीक है, बायो केमिस्ट्री, बीटेक या बीई या फिर बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, केमिस्ट्री में, बायो केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड वेटरनिटी साइंस, फिशरीज एंड एनिमल साइंस। ओके, हालांकि जो फूड इंस्पेक्टर के अलग अलग जो जॉब रोल के अकॉर्डिंग निकलती है उस टाइम पे क्वालिफिकेशन बदलती रहती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइप के फूड इंस्पेक्टर के लिए कोई पर्टिकुलर भी सब्जेक्ट की वो डिमांड कर सकते हैं। इससे अलग आपके पास एक पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का, फूड सेफ्टी एंड साइंस में या फिर फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस में, किसी भी फूड इंडस्ट्री या फिर डाइटेटिक और पब्लिक हेल्थ या फिर न्यूट्रिशन या फिर डेयरी साइंस या फिर बेकरी साइंस या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट विद अ कंडीशन दैट मस्ट हैव स्टडी एनी ऑफ द, यानी कि आपने इनमें से या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि इससे पहले वाले पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इन देयर बैचलर डिग्री लेवल। ठीक है, जो भी आपकी बैचलर डिग्री पे इनमें से कोई सा सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा आपके पास मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, या फिर आपके पास कुछ में मांगते हैं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री से, बायो केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस से। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, जिसका टेस्ट का पैटर्न होता है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्निकल साइड के होते हैं, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, साइंस सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट भी होता है। ठीक है, जो ड्यूरेशन होती है इसकी नॉर्मली 150 मिनट होती है। एस्पायरेंट्स नीड टू बी वेरी केयरफुल इन अटेम्प्टिंग अननोन क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है इनकरेक्ट आंसर के लिए।
अब कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किन किन सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, किन किन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी क्या होता है, यस, एम्प्लॉयमेंट होता है फूड इंस्पेक्टर का, यानी कि यहाँ पर वो एप्लीकेबल होते हैं जॉब करने के लिए। नेक्स्ट है सैलरी। तो स्टार्टिंग या फिर एवरेज सैलरी की मैं बात करूँ फूड इंस्पेक्टर की, तो वो लगभग 35,000 से लेके 40,000 पर मंथ तक होती है। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है फूड इंस्पेक्टर का, उसके थ्रू अप्लाई करते हो तो आपका स्टार्टिंग पैकेज 37 पर मंथ, 37,000 पर मंथ प्लस HRA, हाउस रेंटल, जो एक तरीके से कह सकते हैं ना, घर के लिए आपको एक तरीके से भाड़ा जो मिलता है वो, ओके। और आपको एक्सपीरियंस के साथ कि आपके कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कितना टाइम आप ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में वर्क कर चुके हो, उसके ऊपर बेस्ड आपको 2 लाख पर मंथ का पैकेज भी मिल जाता है, ओके। इस पोजीशन में अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। ये थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में बताया, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको और बता देती हूँ कि ये जो फूड सेफ्टी या फिर हम कहें कि फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं, ये एग्रीकल्चर फील्ड, फार्मास्यूटिकल फील्ड, है ना, रिसर्च फील्ड, और इसी से अलग एक पोस्ट आती है ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा अलग होता है इससे, मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी, अगर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि उनका क्या रोल होता है। तो इन सब में अलग अलग रोल्स होते हैं किसके, फूड इंस्पेक्टर के, ठीक है। इसके एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसमें मोस्टली फूड बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट मैंने जैसे कि आपको बताया ही है, कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है ना कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि टेक्निकल साइड के क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं, जिसमें साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके के क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी इसको जो अलग अलग स्टेट कंडक्ट कराते हैं, जैसे पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, है ना, UKPSC, UPSC, PSC, राजस्थान में भी जो वहाँ का, तो इसके लिए आपको अलग अलग SSC के एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं। तो इसके लिए आपको एक बेनिफिट मिल जाता है और आप उसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फूड की जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में जल्दी हो जाता है। एग्ज़ाम के बाद एक और चीज़, इसमें इंटरव्यू भी होता है। क्या होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटन एग्ज़ाम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।